नमस्कार, भाग्यम में आपका स्वागत है। ये प्रोग्राम उन सभी लोगों का स्वागत करता है जिन्हें लगता है कि उनकी समस्याओं के समाधान ज्योतिष के माध्यम से निकल सकते हैं या जिनकी ज्योतिष में रुचि है। आज 28 जुलाई 2020 है, श्रावण मास है, शुक्ल पक्ष है, तिथि नवमी है, वार मंगलवार है और विक्रम संवत 2077 है। प्रमादी नाम का संवत्सर चल रहा है। शक संवत 1942 है। सूर्य दक्षिणायन में, वर्षा ऋतु चल रही है। मुस्लिम तारीख 6 है और जिल हिज माह चल रहा है। हिजरी सन 1441 है। नौमी तिथि रात्रि में 3 बजे तक है। उसके उपरांत 10वीं तिथि आरंभ हो जाएगी। नक्षत्र स्वाति दिन में 9:41 तक और उसके उपरांत विशाखा नक्षत्र आरंभ हो जाएगा। योग शुभ दिन में 6:05 तक, उसके उपरांत शुक्ल योग आरंभ हो जाएगा। करण बालव दिन में 3:59 तक, उसके उपरांत कौलव करण आरंभ हो जाएगा। सूर्योदय जयपुर में 5:53 पर और सूर्यास्त 7:13 पर हो रहा है। ग्रहों का गोचर देखें तो सूर्य अपने मित्र राशि कर्क के अंदर, मंगल बृहस्पति की राशि मीन के अंदर, बुध मिथुन राशि स्वराशि के अंदर और बृहस्पति अपनी स्वराशि धनु के अंदर, शुक्र अपनी स्वराशि वृष के अंदर, शनि अपनी स्वराशि मकर के अंदर, राहु अपनी उच्च राशि मिथुन के अंदर, केतु अपनी उच्च राशि धनु के अंदर और चंद्रमा वृश्चिक राशि में प्रवेश कर रहे हैं रात्रि में 2:49 पर। ग्रह योग की बात करें तो रवि योग दिन में 9:41 से, कुमार योग रात्रि में 3 बजे से आरंभ हो रहे हैं। व्रत त्योहार की बात करें तो मंगला गौरी पूजा, श्री हरि जयंती, वन महोत्सव, ये सभी आज ही के दिन है। शेष चौघड़ियों की बात करें तो चरका चौघड़िया 9:13 से 10:53 तक है। लाभ और अमृत के चौघड़िए जिनमें हम अपने व्यवसाय के लिए, अपने अच्छे कार्यों के लिए या कोई शुभ आरंभ के लिए हम जिन लाभ और अमृत के चौघड़ियों को चुनते हैं वो 10:53 से 2:13 तक है। शुभ का चौघड़िया जिसमें हम कोई विवाह प्रस्ताव या कोई अन्य ऐसी बात जिसके अगले क्रम हमें अच्छे चाहिए, अगर हम देखते हो आज के दिन में तो 3:53 से 5:33 तक है। राहु काल भी लभी 3 बजे से लेकर के 4:30 तक है। तो जो लोग राहु काल में शुभ कार्यों को प्रारंभ नहीं करते हैं और टाला जाना भी संभव ना हो तो मीठे पेय पदार्थ का सेवन करके आप कार्य प्रारंभ करें। इससे राहु काल के दुष्प्रभाव में कमी आएगी। आइए बात करते हैं आज के दिन के मूड की। कैसा रहने वाला है आज का दिन। आज पूरे दिन चंद्रमा तुला राशि के अंदर रहने वाले। तुला राशि का चंद्रमा बहुत ही व्यवसाय, स्नेह, प्रेम, सभी के साथ मिलजुल करके अच्छी स्थितियों, अच्छे मन और अच्छे विचारों को देने वाला सिद्ध होता है। तो यहाँ तुला राशि एक ऐसी राशि जो व्यवसायगत राशि है यूँ तो, लेकिन प्रेम से, क्योंकि जो तुला राशि के स्वामी हो शुक्र इस समय अपनी स्वराशि के अंदर चल रहे हैं, तो आज का दिन उन सभी चीज़ों के लिए बेहतर हो सकता है जहां अगर कोई कमिटमेंट भावनात्मक रूप से करने, अगर कोई ऐसी स्थिति है जो बहुत दिनों से टाली जा रही थी और मुलाकात के लिए समय नहीं मिला था, आज अगर बातचीत करेंगे तो आपको आपके साथी के साथ हो सकता है कि मुलाकात के अच्छे समय आपको मिल जाए। इसके साथ ही अगर कहीं कोई दुविधा किसी के मन में पहले से हो और संबंधों में की पुनर्स्थापना होने में समय लग रहा हो तो आज भगवान शिव की आराधना के लिए अगर आप जाते हैं, पंचामृत से दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से उनका अभिषेक करते हैं और अपनी प्रार्थनाएं उनके सामने रखेंगे तो आप देखेंगे कि संबंधों में आई दरार पूरी एक उसका कहीं ना कहीं कोई निराकरण निकल सकता है। वो दरार खत्म हो सकती है। एक दूसरे के प्रति वापस से प्रेम, कहीं ना कहीं जुड़ाव आप देख सकते हैं प्रार्थनाओं में। अगर आप बहुत अपने पूरे मनोभावों के साथ अगर ईश्वर के समक्ष अपनी भावनाएं रखते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो ये एक ऐसा दिन है जहां आपको कोई सफलता मिल सकती है। एक और बात, अगर आप घर में भी कोई प्रार्थना करते हैं, मंदिर नहीं जा पा रहे हैं, घर में भी अगर आप प्रार्थना करते हैं तो एक दीपक जलाएं और अपने संकल्पों, अपने वादों का कि आगे से आप एक अच्छा व्यवहार करेंगे और एक पूरी आप कोई ना कोई जो भी आपके मन में आते हो कि इस तरह से आगे का जीवन चलेगा, उसको लिख करके टेक्स्ट भी करते हैं, साथी को भी बताते हैं कि हम इस तरीके से, मैं आगे के संकल्प मेरे ये रहने वाले हैं। तो आप देखेंगे आज जो भी भावनाएं, जो भी विचार, जो भी
संकल्प आप लेंगे भावनात्मक रूप से एक सौहार्द स्थापित करने के लिए, वो सौहार्द, वो जो आपके संकल्प है, वो उसी स्तर पर साथी के पास जाएंगे जिस स्तर पे आपने लिए हैं। यानी उनमें कोई किंतु परंतु साथी नहीं देखेगा। अगर आपके संकल्प अच्छे तो ये जो संबंधों में पुनः स्थापना का कोई एक दिन हो सकता है। इसके साथ व्यवसाय में भी अगर कहीं कोई पेमेंट अटका हुआ है, कोई तनाव कुछ इस तरह के रहे हैं जिनके अंदर पिछले दिनों व्यवसायगत कुछ समस्याएं रही हैं, तो उसके लिए भी आप अगर उन व्यवसायिक संबंधों में भी आज के दिन का उपयोग करना चाहें तो दिन के अंदर अच्छे समय के अंदर आप बातचीत करेंगे तो आप देखेंगे सामने से आपको अच्छा कहीं ना कहीं प्रस्ताव मिलते हुए, अच्छी बातचीत होते हुए वापस से आपके लिए संबंधों के पुनर्स्थापना का दिन हो सकता है। साथ ही नए व्यवसाय के लिए भी बातचीत के लिए आज अच्छा दिन हो सकता है। आज अगर आप कोई ऐसा प्रपोजल है आपके पास जिसमें लगता है कि बातचीत से लोग आपको धन या अपने संसाधन या अपने किसी भी चीज़ का आपको दूसरों से मदद की अपेक्षा अपने मन के अंदर है, उनसे बातचीत करने के लिए आज का दिन अगर आप चुनेंगे, आप देखेंगे कहीं ना कहीं आपको अन्य दिनों की अपेक्षा ज़्यादा अच्छे रेस्पॉन्स मिलते हुए दिखाई देंगे। लोग आपकी बात पर ठीक से प्रतिक्रिया देते हुए दिखाई देंगे। जो भी उपलब्ध साधनों में संभव है उससे थोड़ा अच्छा आज का दिन हो सकता है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, बने रहिए भाग्य में। आइए बात करते हैं आज के दिन में डूज एंड डोंट्स की और राशियों के अनुसार कैसा रहेगा आज का आपका दिन। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों के लिए नए व्यापार की कोशिश आज आप कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफलता के लिए थोड़ा सा और इंतजार आपको करना पड़ सकता है। समय की पिछले दिनों जो कड़वाहट रिश्तों के अंदर रह गई थी, आज कहीं न कहीं अगर मुलाकात होती है, बातचीत होना संभव हुआ, तो आज एक ऐसी स्थिति बनती है कि रिश्तों में पुनर्स्थापना संबंधों की हो जाए। व्यवसायिक साझेदारियां भरोसेमंद अगर नहीं है, उसमें कुछ पिछले दिनों गड़बड़ रही है, तो उनको चेक करने का आज दिन हो सकता है। ब्राइट रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 6 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृष राशि, अपनापन खोजने की प्रक्रिया में ऐसे लोगों से मेलजोल बढ़ सकता है जो आपकी क्षमताओं को अनावश्यक काम में लेना चाहते हैं। तो बहुत समझदारी से अपना श्रम, अपनी मेहनत, अपने प्रपोजल्स दूसरों के सामने रखें। अगर वो उनका कोई दुरुपयोग कर सकते हैं, इस बात का ख्याल अपने मन से निकालें नहीं। व्यावसायिक आश्वासन मन को राहत देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन लाभ की संभावना है। इंडिगो कलर आज आपको सूट करेगा और 4 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। मिथुन राशि, अपनी बुद्धि और तात्कालिक निर्णयों के कारण हारी बाजी भी जीत पाएंगे आप। व्यवहार में सौम्यता और धैर्य रखना होगा। मांगलिक कार्यों के लिए तैयारी होगी। ग्रेइश ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है और 3 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कर्क राशि वाले अपने वैवाहिक जीवन की खुशियों को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण निश्चय, कोई एक सम्मिलित सामूहिक एजेंडा बनाते हुए दिखाई देंगे कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो परिवार अपने जो भावनात्मक संबंधों के डूज एंड डोंट्स बनाने का आज दिन हो सकता है। कार्य क्षेत्र में दूसरों की निर्भरता थोड़ी कम करें, यह आपके लिए ठीक रहेगा। एक एकाग्रता बना करके रखें, अपनी क्षमताओं को बेहतर इस्तेमाल करें। अगर आप बिल्कुल एकाग्र रहे तो ही अपनी क्षमताओं का सही उपयोग कर पाएंगे और इससे अच्छे रिजल्ट आज आप ले पाएंगे। अगर कहीं इसमें कोई दिक्कत है तो उगते हुए सूर्य के दर्शन करें, वहां मेडिटेशन करें, आपको लाभकारी रहने वाला है। मैरून कलर, अगर आप मीटिंग्स के अंदर कहीं जा रहे हैं और आपको भाग्य का समर्थन चाहिए तो मैरून कलर आप यूज कर सकते हैं। 9 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। सिंह राशि, परिस्थितियों में बदलाव आने को है। आपकी तैयारी कैसी है? आप अगर अवसर बना रहे हैं तो उन पर आपको नजर रखनी होगी। अपनी क्षमताओं और पूर्व तैयारियों को रुककर सदैव तौर पर कार्य करने की आवश्यकता है। पीजन ग्रे कलर आज आपको सूट कर रहा है। 2 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कन्या राशि, तुरंत समझौते करके उन स्थितियों को टालें जो आगे चल के आपको लगता है अप्रिय सिद्ध हो सकती हैं। व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता मन को उलझन भरी लगेगी। आपको लगेगा कि अननेसेसरी उलझें, लोगों से उनके जवाब दें या अपने कार्य करें, तो यहाँ कहीं एक मन को थोड़ा तनाव दिखता है। यात्रा को आपको टालना ठीक रहेगा। बेबी पिंक कलर आज आपको सूट कर रहा है और 5 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है।
तुला राशि वालों के लिए विवादपूर्ण घटनाक्रम में आपकी भागीदारी रह सकती है। आप उलझने सुलझाने के लिए जाएं और पता चल रहा है कि आप खुद उनका हिस्सा हो गए, इससे आपको बचना होगा। अधिकारियों का समर्थन आपके हौसले बुलंद करेगा। व्यवसाय में संसाधनों की कमी को पूरा करने के लिए थोड़ा ऋण लेना पड़ सकता है, तो बैंक के पास जाना पड़ सकता है, या व्यक्तिगत लोगों से थोड़ी बातचीत करते हुए आज आप नजर आ रहे हैं। डार्क ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वृश्चिक राशि वाले अनिर्णय में उलझकर व्यवसायिक कामों में अरुचि थोड़ी सी हो सकती है। दूसरों का दबाव, पेमेंट्स, ये बहुत सारी चीजें ऐसी आ सकती हैं जिनसे आपको ऐसा लगे कि किस तरह आप चीजों को ठीक करेंगे, तो थोड़ा सा पुनर्विचार करने की आवश्यकता बनती है। व्यवसाय परिवर्तन की इच्छा भी मन में जाग सकती है। भावनात्मक रूप से दृढ़ता महसूस करेंगे तो ही ठीक से डील कर पाएंगे उन लोगों से जो आपको कहीं ना कहीं कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। एप्पल ग्रीन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 8 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। धनु राशि, मनोरंजन और घरेलू चीजों की खरीद के लिए थोड़ी बचत खर्च हो सकती है आपकी। नई खुशियों को सबके साथ बांटने के अवसरों का निर्माण करेंगे और एक साझा समन्वय और स्नेह की नीति पर चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ऐसा करेंगे तो ही आप देखेंगे चीजें आपकी ठीक से मैनेज हो रही हैं, परिवार में सौहार्द वापस से लौट रहा है। विद्यार्थियों पर श्रेष्ठ चयन के लिए मानसिक दबाव रहेगा। आपको क्या सब्जेक्ट लेने हैं, आपको किस तरफ कैरियर के लिए जाना है, ये कहीं ना कहीं आज एक, अगर आप विद्यार्थी हैं तो मानसिक दबाव बन सकता है आप पर। रेडिश ब्राउन कलर आज आपको सूट कर रहा है। 3 का अंक आपके लिए शुभ है। बात करते हैं मकर राशि। अपनी सफलताओं का श्रेय अपने सहयोगियों को देकर के उनका मन जीतने का प्रयास आज आप करेंगे तो अच्छी टीम बना पाएंगे भविष्य के लिए। भावनात्मक रिश्ते प्रगाढ़ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। विदेशी संबंधों से लाभान्वित होने की संभावना है। प्रयत्न करें उसको, देखें कि कहाँ कुछ ऐसा है जो आपको किसी ऐसी चीज से जोड़ता है जिसका विदेशों से संबंध है। कैरेट रेड कलर आज आपको सूट कर रहा है और 7 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। कुंभ राशि वाले अपनी वाणी का प्रभाव को बढ़ा करके कुछ चीजों में अच्छा परिणाम ला सकते हैं। संबंधों में आपके वक्तव्यों को उदाहरण स्वरूप लिया जा सकता है। विषयों की सुंदर विवेचना कार्यस्थल पर आपको महत्वपूर्ण बनाएगी। आपके पास चल करके लोग आपकी दक्षता का उपयोग करने के लिए आएंगे। स्काई ब्लू कलर आज आपको सूट कर रहा है। 4 का अंक आज आपके लिए बेहतर है। बात करते हैं मीन राशि वालों की। मीन राशि वाले बृहस्पति प्रधान लोग आर्थिक स्थितियां बेहतर करने के लिए प्रयत्नशील रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज महत्वाकांक्षी योजनाओं को पे बहुत काम मेहनत करनी पड़ेगी आपको। भूमि का लाभ होता हुआ दिख रहा है। अगर आप कोशिश करेंगे, आप चाहते हैं कि कोई भूमि भवन संबंधी कोई चीज़ें आपको मिलें, तो उसके लिए आज आपको प्रयास करने का दिन है। इसमें सफलता मिल सकती है आपको। मैरून कलर आज आपको सूट कर रहा है और 1 का अंक आपके लिए शुभ रहने वाला है। वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आज फिल्म सितारा रेखा की कुंडली का कंपैरिजन हम कर रहे हैं आलिया भट्ट की कुंडली के साथ। कहीं मत जाइए, बने रहिए भाग्यम में। सवाल उठा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं फिल्म सितारा रेखा की कुंडली का आलिया भट्ट की कुंडली से। यहाँ हमने लगातार हम बात कर रहे हैं कि रेखा जी की कुंडली के अंदर शनि और बृहस्पति दोनों अपनी उच्च राशियों के अंदर, जिन्होंने उन्हें इतनी ऊंची दक्षता दी, साथ ही साथ इतना फैन फॉलोइंग दी और एक ऐसा व्यक्तित्व बनाया जिसको आज हर कोई जो फिल्म की लाइन के अंदर जो कला के क्षेत्र में आना चाहता है वो उनको आइकॉन मान करके कि वैसी सफलता, वैसी ऊंचाई, वैसा अगर उन्हें कोई दर्शकों का स्नेह, सम्मान और प्रेम मिले तो फिर कोई बात है। यहाँ जब हम बात करते हैं आलिया भट्ट की, तो आलिया भट्ट निर्देशक महेश भट्ट और सोनी राजदान की बेटी हैं। कम उम्र में इसी ने जगत में बड़ी उपलब्धियां हासिल की। लगभग सभी प्रतिष्ठित फिल्म पुरस्कार उनको प्राप्त हैं। हाईवे, स्टेट्स, उड़ता पंजाब, गली बॉय, राजी आदि फिल्मों में न भुला देने वाला अभिनय इनका रहा है। इनकी सूर्य कुंडली और रेखा गणेशन की सूर्य कुंडली का हम आपको विश्लेषण करके बताते हैं, जिससे आने वाले जो कला जगत के अंदर जो बच्चे हैं, जो
ऐसा सोचते हैं कि उनकी कोई स्थान बने कला के क्षेत्र में, तो वो अपने कुंडलियों में देख सकते हैं। और जो ज्योतिष के जिज्ञासु वो भी देख सकते हैं कि कौन से सितारे होते हैं जो आपको इतनी ऊंचाई देते हैं, जो आप बियॉन्ड द पीपल हो जाते हैं, आप एक आइकॉन बन जाते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि उच्च का शनि और उच्च का बृहस्पति रेखा की कुंडली के अंदर एक उनको इतनी ऊंचाई देता है जो लगातार लोगों के अच्छे अभिनय, उनका अच्छा अभिनय लोगों द्वारा सराहा जाता है और हर थोड़े दिनों बाद उनको कोई ना कोई ऐसा अवसर मिलता है। तो उच्च का बृहस्पति आपको ब्लेस बनाता है, ईश्वर की कृपा आप पर बनती है, आपके कार्यों को कहीं ना कहीं ऐसी स्थिति मिलती है जो आपको लगातार आपको ऊंचाई पे बने रहने को आपको दर्शाती है और एक लोगों का सहयोग आपको मिलता चला जाता है। वहीं हम देखते हैं कि आलिया भट्ट की कुंडली के अंदर शुक्र उच्च का है, शुक्र कला के क्षेत्र का सितारा है, और किसी कुंडली के अंदर अगर शुक्र उच्च का हो तो फिर चाहिए क्या। तो हम देखते हैं कि आलिया भट्ट भी ऐसा नहीं है कि अब ठीक है शनि उच्च का नहीं है उनकी कुंडली में, बृहस्पति उच्च का नहीं, लेकिन शुक्र ने उनको कला की समझ दी, अपने किरदारों के साथ न्याय करती हैं और उनमें ढल करके कैसा अभिनय हम देखते हैं, अभिनय की दक्षता देखते हैं जो अपने किरदारों के साथ न्याय करती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही साथ शनि भी उनका स्वराशिष्ट है, जहां रेखा जी की कुंडली के अंदर वो उच्च का है, वहीं आलिया भट्ट की कुंडली के अंदर वो स्वराशिष्ट है। और बृहस्पति जहां रेखा की कुंडली के अंदर उच्च का है, वहीं आलिया भट्ट की कुंडली के अंदर बुध की राशि के अंदर बृहस्पति बैठा हुआ, यानी डायलॉग डिलीवरी में जो वरीयता, जो अलग अलग तरीके से वो डायलॉग डिलीवरी कर सकती हैं आलिया भट्ट, देखते ही बनता है। वो यहाँ इस कारण से ज्योतिष के जो जिज्ञासु हैं उनके लिए ये एक बहुत जानने का विषय हो सकता है कि बृहस्पति जब बुध की राशि के अंदर हो तो आपको शब्दों पर नियंत्रण, कई तरह की भाषाओं का ज्ञान और उनको सही तरीके से डिलीवर करने की आपके जो चेहरे पर आपके शब्द आपको बोलते हुए नजर आए वो दक्षता आपको देता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि मंगल की स्थिति हमेशा बहुत महत्वपूर्ण रहती है, क्योंकि आंतरिक साहस और आपके अंदर किसी भी कार्य को करने की दृढ़ता मंगल देता है। वो यहाँ सूर्य कुंडली के अंदर चौथे स्थान के अंदर आलिया भट्ट की कुंडली के अंदर बुध की राशि के अंदर बैठा हुआ मंगल अगेन शब्दों, डायलॉग डिलीवरी, भाषा, इनकी अच्छी समझ उनको प्रदान करता है। और चंद्रमा जो अंतर्गतवा वृश्चिक राशि के अंदर है, तो एक तरह की मानसिक जो चंद्रमा का जब मंगल से संबंध बनता है तो व्यक्ति भावनात्मक रूप से बहुत ही इमोशनल होता है और चीजों किरदार के अंदर जैसे हम कहते हैं प्रवेश करने के लिए जो भावनात्मक तीव्रता चाहिए, जो डूब जाने का भाव चाहिए, जो लोगों को अपनी ओर खींच लेने के लिए जो एक आकर्षण चाहिए, वो आपको लगातार किन्हीं भी तरह से आपको प्रदान करता है। हमने देखा कि चाहे वो जैसे भी कारण हो, लेकिन आलिया भट्ट हमेशा न्यूज़ में बनी रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा उनके साथ जुड़ा रहता है कि लोग उनके बारे में लिखते रहते हैं, बात करते रहते हैं और चाहते हैं कि वो जो भी कह रही हैं वो पब्लिक डोमेन में बहुत ज़्यादा प्रसारित होता है। तो इस तरह से आलिया भट्ट की कुंडली कहीं ना कहीं उतनी ऊंचाई नहीं सही, लेकिन एक ऊंचाई तो दर्शाती है और एक लंबी पारी खेलने की उनकी स्थिति को उच्च का शुक्र दिखाता है, तो दक्षता दिखाती है। लंबी चीज़ें जो इनका इतना लंबा आलिया भट्ट ने इतना लंबा समय हो गया उनके कैरियर को, वो हम देखते हैं इनकी कुंडली से। उन्हें अपनी हेल्थ की थोड़ी सी चिंता करनी चाहिए, अपने लगातार हेल्थ को ध्यान में रखती हैं तो पूरी बहुत ऊंचे दर्जे की उपलब्धता उनकी कुंडली उनको देती है। भाग्य में इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे नई जानकारी के साथ, नए कंपनी के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार।